श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज से आरंभ हो रहे हैं पवित्र श्रावण मास। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, आपको उनकी भक्ति प्रदान करें और धर्म युक्त बुद्धि का उपयोग करके आप अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। इस पवित्र श्रावण मास में प्रातः काल के दिव्य वातावरण में आइए आज हम आपको श्रावण मास का कथा सुनाती हूँ। सुंदर पौराणिक कथाओं को श्रवण आरंभ करते हैं। आप सबका स्वागत है आज की हमारी श्रावण मास की कथा श्रृंखला में। तो आइए आज प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। तो व्यास देव के शिष्य हे अकल्मष, आपके मुखारविंद से हमने अनेकों व्याख्यान सुने हैं। सूत जी ने कहा, उन सबको सुनते हुए भी हमारे मन में तृप्त नहीं हुई है, लेकिन और भी अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में आने वाले सूर्य में माघ मास का महात्म और मेष राशि में आने वाले सूर्य के अंदर वैशाख मास का महात्म, और इन सब के साथ साथ उन सभी मासों के जो धर्म हैं उन सबको आपने हमें अच्छी तरह से सुनाया है। अगर आपके मन में इन सब से अधिक और महिमामय और कोई मास हो तो कृपा करके आप उस विषय में हमें बताइए। तो ऐसा कोई भगवत प्रिय धर्म हो तो उस विषय में हमें कहिए, जिसका श्रवण करके हमें और कुछ भी सुनने की इच्छा ना रह जाए। एक वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। शौनक ऋषि के यह वचन सुनकर शलाश सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनिगण, आप सभी लोग धन्य हैं। मैं आपको और सबको वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप सबके सामने कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, अस्तमिकता, अस्पष्टता को त्याग, उत्तम भक्ति, श्रवण की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परायणता और सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या, अनुसूया, यह सारे श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं और यह सभी गुण आप लोगों में विद्यमान है और इसलिए मैं आप लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस तत्व का वर्णन अवश्य करूँगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय अत्यंत तेजस्वी ऐसे सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा था। सनत कुमार ने कहा था, हे योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले देव देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेकों व्रत और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण तो कर लिया है, लेकिन फिर भी हम सबके मन में श्रवण की इच्छा अभी बाकी है। 12 मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ और आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला हो, सभी कर्मों के सिद्ध देने वाला हो और दूसरे किसी भी मास में किया गया कर्म अगर इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल देने वाला हो। हे देव, उस मास के विषय में हम जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए। और साथ ही साथ इस जन कल्याण की कामना से उस मास के सभी धर्मों के विषय में भी हमें अवश्य बताइए। सनत कुमार की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हे सुव्रत, मैं आपकी श्रवण इच्छा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यह सभी 12 मासों में से श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है और इसी कारण से इसे श्रावण कहा गया है। इस मास के महात्मा का श्रवण करने से मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और इसलिए यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता के गुण के कारण यह आकाश के समान है और इसलिए इस मास को नभा भी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कोई सामर्थ्य नहीं है।
जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले बने, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। ऐसे महान इस मास के महात्मा को देखने और कहने से कोई समर्थ नहीं है। अन्य मास इसकी एक कला के बराबर भी नहीं है। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो, और इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। और इस मास के विषय में मैंने जो भी कुछ कहा वह सिर्फ प्रशंसा नहीं है, और जिज्ञासा भक्तों अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले और अपने अभिष्ट को आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, इन सभी को इस श्रावण में का व्रत अनुष्ठान करना चाहिए और इस कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव ने यह वचन सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आप जो कहा कि इस मास में सभी दिन और तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो कृपया आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत है, तो उस व्रत को अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या रहेगी, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ होना चाहिए और जागरण की विधि क्या है, उसके देवता कौन है और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत को कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब कुछ आप मुझे बताइए। यह मास आपको आखिर प्रिय क्यों बना? किस कारण से यह मास इतना पवित्र है? इस मास में भगवान को कौन सा अवतार हुआ और यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान करने चाहिए? हे प्रभु, यह सब कुछ बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी को यह प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अब संपूर्ण रूप से सब कुछ बताइए। मेरे पूछने के सिवा भी अगर कुछ बाकी रह गया हो, उसे भी लोगों के हित के लिए आप कृपा करके बताइए। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के तो दिन हो वो करना चाहिए, यह भी आप मुझे बताइए। तो आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं, और आपके आदि देव होने पर आपका शक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, इसलिए आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बारी शक्ति स्वरूपा दुर्गा दाहिनी जांघ पर गणपति और आपके नेत्र में सूर्य, हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा स्वरूप होने और रस के विष्णु रूप होने, आपके उसका भक्त होने के कारण ईशान आपके श्रेष्ठतम में किसे संदेह हो सकता है। सबको विपरीत की शिक्षा देने के लिए आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त प्रार्थना में उतामृत तत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य में ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सामर्थ था?
संसार रूप अधिकंप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ है? यह तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्व का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह भी आज की श्रावण मास महत्व की पहले अध्याय की कथा है। हमें आशा है कि आपने इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो इस संपूर्ण श्रावण मास में हम आपके लिए प्रतिदिन श्रावण मास के महत्व का वर्णन करते हुए यह कथाएं प्रातः काल में लेकर आएंगे। इसके अलावा आप भी भगवान शिव की सुंदर कथाएं सुनना चाहते हैं तो याद से आप हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार श्रावण मास में हम आपके लिए बहुत सारे पर्व त्योहार अलावा भगवान शिव की विशेष कथाएं भी लेकर आने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।